Hello and welcome all to ACT Academy. This is Malik Samir and I welcome you all to another lecture of my reasoning series. जैसा कि बच्चों को पता है कि हमारे बड़े सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। और बच्चों की बड़ी सारी डिमांड आ रही है कि सर जो जेकेपी एसआई सॉरी जो एसआई फाइनेंस या स्टॉक सिस्टम में कॉमन टॉपिक्स है पहले वो वाली चीज़ें कवर करवाओ, ठीक है। तो मैं वही वाली चीज़ें पहले कवर करवाऊंगा जो VLW में भी कॉमन है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। कर लेक्चर इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी अच्छी नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाया। तो आज भी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैंने ऑफिस से ऑफ लेके आज मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करके रखूँगा इन एडवांस, ठीक है। और वो अपलोड इन टाइम हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तीसरी बात ये कि बच्चे जो है ना आजकल जो JKPSI या एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कुछ फ्रॉड वगैरह चल रहा है, तो उन चीज़ों को साइड में रख के आप अपने प्रिपरेशन साइड में चालू रखो। बिकॉज मैंने मेरे स्टूडेंट्स या मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में है और कोई पैसा वैसा कहीं भी नहीं उन्होंने दिया हो, दे आर स्टिल इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। अच्छे खासे 110 से प्लस पॉइंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी साइड में रखो, लेकिन साइड में अपने प्रिपरेशंस चालू रखो, ठीक है। जैसा कि मैंने लतीफ़ सर के थ्रू आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज ड्राफ्ट की थी कि जो मेरा कोडिंग और डिकोडिंग का लेक्चर है वो आप कवर कीजिए, तब मैं ये पोर्शन आगे चलाऊंगा। जो कि हमारा टॉपिक बनता है, एक टॉपिक हमारा बनता है दैट इज़ अ सिमेंटिक एनोलॉजी, ठीक है। सिमेंटिक एनोलॉजी में उसी को हम आज कवर करेंगे। ये इसके 3 लेक्चर्स में मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेगी। तो लेक्चर करने स्टार्ट करने से पहले कोट ऑफ द डे ये है कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। तो बड़ा ही ज़बरदस्त कोट है कि जो दर्द आपको आज मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपके स्टूडेंट के स्टेज का हूँ, मैं भी मेरे में भी दर्द होता है, ठीक है। हर किसी स्टूडेंट में एक दर्द होना चाहिए। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे, जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हो हर किसी चीज़ के लिए, इस डेवलपिंग स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। आपको ये चीज़ कल ताकत बनेगी। जो आप आज स्ट्रगल कर रहे हो कल आपको ये ताकत मिलेगी। तो कोट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हुए आगे एनर्जी के साथ चलेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। देखो, मैंने सिमेंटिक सीरीज एनालॉजी सीरीज को आप छोड़ो, मैं सिमेंटिक एनालॉजी, जो कि बच्चे बड़े कन्फ्यूज, सर सिमेंटिक एनालॉजी वगैरह है क्या? सिंपल कुछ भी नहीं है यार, इट इज़ अ जस्ट एनालॉजी, ठीक है। इट इज़ अ एनालॉजी एंड इट इज़ अ मतलब ये जो वर्बल रीजनिंग होती है उसी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इसमें कॉन्सेप्ट मतलब बड़े कम है, ठीक है। इसमें बड़े कॉन्सेप्ट कम है इस टॉपिक में जो सिमेंटिक एनालॉजी है। सिमेंटिक एनालॉजी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में सिमेंटिक एनालॉजी होती कि काफ़ी बड़ा ही डाइवर्स टॉपिक है, ठीक है। तो समझ के चलो, इससे आपको तीन है, मेरे ख्याल से 2 3 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम, और किसी भी एग्जाम पर में 4 नंबर मिलना बड़ी बात होती। और ये बड़ा ही सादा टॉपिक है। इससे मतलब कोई लॉजिक आपको रटना नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है। और हाँ, एनोलॉजी में इस पोर्शन में अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सिमेंटिक एनोलॉजी या एनोलॉजी आप इसको समझो। इसको मैं आपको ऐसी ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि हर कोई टाइप, मतलब हर कोई टाइप की, मतलब क्या है इसमें, कैसे रिलेशन बनेगी दो चीज़ों में, वही तो एनोलॉजी होती है। एनोलॉजी एक्चुअल में क्या होते हैं? इट कंस्ट्रक्ट द एडजॉइनिंग, जो रिलेशन होती है बिटवीन एडजॉइनिंग वर्ड्स क्लैरिफाई द सेंस ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। ये हमें रिलेशन देता है कि अगर देखो, अगर दो चीज़ों के बीच में सपोज 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 क्या होता है, सपोज कोई चीज़ है जिनके बीच में आपस में रिलेशन है। सपोज मैंने कोई चीज़ लिखी है, 1 is related to 2, और अब मैं बोलता हूँ इन द सेम सेंस 3 is related to what। ऐसे एक एनालॉजी बनती है। देखो, आपको पता है 1 के बाद 1 + 1 2, तो 3 + 1 4 आएगा, यहाँ पे आंसर 4 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस वो फ्रेम करता है कि मतलब हमें कुछ चीज़ दी होती है, कोई रिलेशन आदि दी होती है, और हमें प्रोसीड करना होता है आगे कि कैसे अगले जो पेयर बनता है उनके बीच में कैसे रिलेशन बनती है, ठीक है। तो अगर मैं सिमेंटिक एनालॉजी को ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ, ऐसे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें आपको वर्ड एनालॉजी आएगी, लेटर एनालॉजी आएगी, और वही जो न्यूमेरिकल एनालॉजी आएगी। मतलब आप समझो कि मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 to 3 के बीच जो रिलेशंस डराइव होती है, या तो वर्ड एनालॉजी होगी, या तो लेटर एनालॉजी, या तो न्यूमेरिकल एनालॉजी होगी, या नंबर्ड, इसे भी हम नंबर्ड एनालॉजी भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड एनालॉजी में क्या वो बंदा आपसे पूछता है, एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, मतलब देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ एनालॉजी, मतलब आप समझो लाखों करोड़ों में हो सकते हैं एनालॉजी जो वो आपसे
पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंस लगाना है, थोड़ी सी जो आपकी मेमोरी है थोड़ी शार्प करनी है, थोड़ा पेपर शेपर भी पढ़ा करो, उससे थोड़ी जनरल नॉलेज भी बढ़ते हैं, इसमें वो सब चीज़ें भी आती है, ठीक है। बड़ा सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तो वर्ड में ऐसी वो आपको सिखाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि सी वाटर, ठीक है, फिर ऐसे रखेगा, बोलेगा अगला बोलेगा रोड, और क्या आएगा मतलब कुछ भी, जैसे सी में वाटर है तो रोड पे क्या होती है, गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए जनरल एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ली, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या होता है, लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी का सबसे जो मेन है, जो मेन क्रक्स इसका बचा हुआ है, वो आपकी कोडिंग डिकोडिंग में बचा हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का लेटर से, वहाँ पे मैंने लेटर्स भी किए हुए हैं डिस्कस, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग में मैंने, आप अंदर जाके लेक्चर में देखो, कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था कि लेटर सीरीज आपने पढ़ाई है, उसी में आपको सब पता चलेगा कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी लिखा है वो रिलेटेड है सी डी ई के, बताओ एफ जी एच किसके रिलेटेड होगा, एफ जी एच ये रिलेटेड होगा आई जे एच, आई एफ सी डी एफ जी एच आई जे के एल, मतलब ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ए के बाद क्या आता है, सी, एक छोड़ के सी आता है, एक छोड़ के डी आता है, दो छोड़ के ई आता है, मतलब वो हम उसी में पढ़ेंगे, तो अभी वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही नंबर एनालॉजी में भी ऐसे ही वो बताता है कि कोई नंबर फॉर्म दे देता है, उनकी भी एनालॉजी बताता है, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे। तो ब्रॉडली तीन ही चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है जो हमारी सेमेंटिक एनालॉजी में आता है। सेमेंटिक क्लासिफिकेशन एक अलग चीज़ है, सेमेंटिक सीरीज एक अलग चीज़ है, सेम है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। तो ब्रॉडली अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ तो या तो वर्ड में वो पूछेगा, या तो लेटर में पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल। तो लेटर के लिए आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि ए बी सी डी जेड तक इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। और जब अपोजिट में देखते हैं इनकी रिवर्स पोजीशन क्या आएगी, वो जब मैं ये लेक्चर दूंगा उसमें फिर से आपको बताऊंगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, आज मेरा टॉपिक है, आज जो मेरा टॉपिक है दैट विल द वर्ड एनालॉजी, ठीक है। आज जो मेरा टॉपिक है, आज मेरा टॉपिक है वर्ड एनालॉजी, सॉरी, ठीक है। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपिक दैट इज माई, सॉरी, हाँ, आज जो मेरा टॉपिक है वो मेरा होगा वर्ड एनालॉजी। देखो, वर्ड एनालॉजी में बहुत सारे से पैटर्न्स हैं, ठीक है। वो आपसे कुछ भी करके कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी करके कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज अभी मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं वर्ड एनालॉजी फिनिश करूंगा, अगले लेक्चर में मैं लेटर एनालॉजी फिनिश करूंगा, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालॉजी है वो वाला पोर्शन भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आपको सीधे वो दिमाग में स्ट्राइक हो जाए कि करना क्या है। ऑलमोस्ट मैं हर कोई पैटर्न कवर कराने की कोशिश करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में एक एक चीज़ का आपको दूंगा, बस मेरे साथ बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब देखो क्या ये पूछता है, वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, कुछ टाइप्स हैं, ये वाला सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, सिनोनिम एंड एंटोनिम रिलेशन। ये आपसे, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, देखो, इसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो वाले वर्ड दे देता है जिनकी सेम मीनिंग होगी सिनोनिम में, और एंटोनिम में वो दो वर्ड देता है जिनकी अपोजिट मीनिंग हो। सपोज सिनोनिम में आपसे क्या पूछेगा, अगर एबेंडॉन ऐसे दिया होगा क्वेश्चन, सॉरी अब मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, और फिर दिया होगा एबेडॉन के बदले, एबेडॉन के इसने क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि एबेडॉन फिर ऐसे लियो, मतलब एबेडॉन का मतलब क्या होता है, लियो, मतलब ये हो गए सिनोनिम वाले। तो हमें एक और वर्ड वो आगे दे देता है, वो हमें आगे एक वर्ड दे देगा, फॉर एग्जाम्पल एस्केप दे देगा। अब आप क्या ढूंढना है, आपको ऑप्शंस में एक ऐसी चीज़ देखनी है जो बिल्कुल एस्केप के जैसी होगी। जैसे एस्केप का क्या मतलब बोला, भाग है ना, या एब्सकॉन्ड भी इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सकॉन्ड। तो ऑप्शंस में एब्सकॉन्ड कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन बड़ा सारा इसमें यूज़ होता है, तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि सीरीज़ क्या थी, सीरीज़ सिनोनिम सीरीज़ थी। सिनोनिम मतलब एबेंडॉन
को इसने बोला है लीव और उसके बाद एक और वर्ड देता है एस्केप, बोलो उसके नीचे साथ क्या आएगा। तो आपको पता है कि सीरीज कौन सी है, सिनोनिम है। तो ठीक है, एबेंडोन के साथ लीव, इसका मतलब एस्केप के साथ वो वाली चीज आएगी जो सिनोनिम होगा एस्केप का, और वो एब्सकॉन्ड होता है। तो दैट्स इट, ऐसे क्वेश्चन होता है। ऐसे एंटोनिम में कोई वर्ड दे देगा पहले, ठीक है, जैसे गुड के गुड दे देगा और बैड दे देगा, उसके बाद बोलेगा आपको हॉट, और फिर ऐसे ही दिया होगा। तो आपको आंसर में देखना है क्या, देखो गुड का मतलब इसने बैड दिया है, मतलब दीज आर वर्डेड, दीज आर एंटोनियम, ठीक है, अपोजिट। गुड का मतलब गुड का अपोजिट बैड, यहाँ पे तो सिनोनिम थे, एमेंडोन लीव, ठीक है। फिर हमें सॉरी एस्केप का ही बताना था क्या था सिनोनिम। ऐसे ही हॉट के क्या आएगा, कोल्ड आएगा। सिंपल। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। देखो फिर अगला चीज़ क्या बताता है हमें, ठीक है, अगली चीज़ क्या बताता है। दूसरे टाइप की अब बात करते हैं, ठीक है। देखो इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन में आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशन में बंदा बताएगा कि मतलब कोई बंदा है, जैसे मैन मैन, ठीक है, जैसे मैन और मैन, और अगली बार बोलेगा कि कोई और, जैसे चिकन तो एक हो गया, अब चिकन के ग्रुप को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिशियंस को एक म्यूजिशियन हो गए एक, ठीक है। अब जब बहुत सारे म्यूजिशियंस हो गए तो वहां पे बैंड बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा कि साइड में कुछ कोई इंडिविजुअल दिया होगा, जैसे कैटल सिंगल हो गया, ठीक है, और कैटल के ग्रुप को कहते हैं हर्ड, ठीक है। अब इसने दिया हुआ है अगला, अगर फिश है, अगर फिश है तो ऑप्शंस में उसका आंसर दिया होगा, तो फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, शोल कहते हैं, क्या कहते हैं, शोल। तो ये वाला आ गया हमारा इंडिविजुअल ग्रुप। ऐसी इंटेंसिटी रिलेशन, इंटेंसिटी रिलेशन क्या होती है कि किसी चीज़ की मतलब ये कितना तेज है, ठीक है। जैसे कॉरल है, कॉरल, तो जब कॉरल का इंटेंस क्या होगा, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉरल होगा तो उसके बाद वॉर हो जाएगा। तो ठीक है, तो कॉरल का इसने इंटेंसिटी मेजर देता है, कॉरल का इंटेंसिटी वॉर, मतलब जब वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। तो ऐसे जब कोई, तो अब ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा बताओ फिर सिंक को यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर कॉरल की इंटेंसिटी वॉर थी, जब कोई सिंक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब कोई सिंक होगा तो वो ड्राउन हो जाएगा, वो डूब जाएगा। तो आपको आंसर ऐसे मार करके आना है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। ऐसे ही वर्कर एंड प्रोडक्ट रिलेशन, क्वेश्चन में क्या वो देगा आपको, वर्कर और प्रोडक्शन, जैसे वर्कर और प्रोडक्ट रिलेशन में आपको बोलेगा कि ऑथर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में देगा ऑथर, ऐसे दे देगा बुक, फिर ऐसे रखेगा। देखो आपको इन दोनों की रिलेशन पता चल गई, मतलब ऑथर क्या करता है, ऑथर बुक लिखता है। ऐसे ही अगले में वो क्या दे देगा आपको, पॉइंट देगा, ठीक है, क्या देगा, पॉइंट। तो पॉइंट क्या करता है आपको तो पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में ऑप्शन में आंसर आएगा पोइम, पॉइंट्स पोइम में होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक कि काम क्या कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही है। ये टूल है, TOOL, मतलब वर्कर एंड टूल रिलेशन। जैसे 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 शेफ क्या करता है, शेफ नाइफ का यूज़ करता है, ऐसे रिलेशन दी होगी। और क्वेश्चनर आपसे पूछेगा बताओ फार्मर क्या करता है, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि फार्मर के रिलेटेड क्या हो। वहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है जो भी फार्मर करता है। तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लॉ, वो क्या करता है, हल लगाता है। तो ये वाली चीज़ भी आपको समझ आएगी। ऐसी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, ठीक है, किसी चीज़ से क्या बनती है, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। जैसे 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 फर्नीचर किससे बनता है, फर्नीचर वुड से बनता है। और ऐसे आपसे बोलेगा वो मेटल किससे बनता है, तो मेटल ओर से बनता है। तो आंसर में और आप मार करके आओगे जितने जितने आप क्वेश्चन है जिसके सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा जिसमें पूरे 1000 क्वेश्चन हो गए, 1000+। तो वो आप सारे प्रैक्टिस करना है ना। मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्जाम में जितने भी इसके क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना के आओगे। ऐसी होल एंड पार्ट में रिलेशन दी होती है, ठीक है, उसका भी कोई नहीं है होल एंड पार्ट। जैसे फैन है, फैन तो होल हो गया, ठीक है, फैन तो होल हो गया, और उसके इंडिविजुअल पार्ट क्या हो गए, ब्लेड, ठीक है। क्वेश्चनर ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, और बीच में ऐसे रखेगा, फिर क्या बोलेगा वो, हाउस, और ऐसे आगे नोट ऑफ इंटरगेशन रखेगा, ठीक है। तो हाउस में क्या होते हैं, रूम्स, कोई ऑप्शन दिया होगा तो आप वो वाली चीज़ें मार्क करके आओगे। आपको कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। ऐसे ही क्वांटिटी एंड यूनियन, जैसे लिखा होगा पोटैटो
हम केजीज में लेते हैं, ठीक है, सॉरी पोटैटो केजीज में लेते हैं, ऐसे ही वहाँ पे लिखा होगा किलोमीटर हम किस में मेजर करते हैं, तो वो वाले भी चीज़। इंस्ट्रूमेंट इन मेजर, जैसे थर्मामीटर क्या मेजर करता है, थर्मामीटर मतलब जो हमारा बुखार है वो वाला टेम्परेचर मेजर करता है। और आगे लिखा होगा, आगे वेइंग मशीन, आपको आंसर वेट करना है। तो ये वाले कंट्री एंड कैपिटल, ये भी आपको समझना है। कभी कंट्री होती है, आगे करेंसी दी होती है, जैसे यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, बांग्लादेश दिया होगा, और ऐसे देके टका, ठीक है, दिया होगा, फिर ऐसे बना के होगा। जब भी ये वाली चीज़ बीच में आ गई ना, समझना इन दो के रिलेशन में दे के अगले रिलेशन भी ऐसे ही बने जाए। फिर इंडिया दिया होगा और ऐसे यहाँ पे दिया होगा, तो इंडिया की करेंसी रुपए, तो ये वाली चीज़। ऐसी कंट्री, साइन एंड सिंबल, कंट्री एंड नेशनल गेम, सपोर्ट्स एंड कप क्लब, ऐसे रिलेशन सारी चीज़ें आपको एक बार याद रखनी। जैसे वर्क एंड वर्क प्लस, जैसे ये कहाँ पे काम करता है, पुलिस पुलिस स्टेशन में काम करता है, तो टीचर स्कूल में काम करता है, तो ये वाला रिलेशन भी। टूल एंड एक्शन रिलेशन, कोई टूल है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, जैसे आपका सॉरी क्या है, स्क्रू ड्राइवर कहाँ पे, मैकेनिक को यूज़ होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे क्या लगा, पेन किसको यूज़ होता है, टीचर को, प्रोफेशनल्स को, ये वाले रिलेशन भी। पेयर रिलेशन, स्टडी एंड टॉपिक रिलेशन, जैसे लिखा होगा स्टडी ऑफ मतलब जोलॉजी रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है, तो ऐसे लिखा होगा जोलॉजी एनिमल्स, ठीक है, तो फिर ऐसे दिया होगा बॉटनी, तो आपको मार्क करके आना है प्लांट्स, ठीक है। एनिमल एंड मूवमेंट रिलेशन, ये बड़ा ही फेमस आ रहा है आजकल, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, आपको 20-30 जो मूवमेंट है वो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि कोई एनिमल क्या करता है, जैसे फ्रॉग क्या करता है, फ्लॉप करता है, फ्लॉप क्या करता है, ऊपर करता है, जो स्नैप रेंगता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी। इंडिविजुअल एंड क्लास रिलेशन, ये तो उतना फेमस नहीं है, बस ये वाली चीज़ें। हाँ, एनिमल एंड यंग वन, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होगा, ये हमारा जो मेल्स हैं तो इनका होता है लार्वा होता है, किसका होता है, जो जब जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, ठीक है, सॉरी जानवरों का, तो जब तक वो बाहर नहीं आता उसे लार्वा ही कहते हैं। तो ऐसे ऐसे रिलेशनशिप भी ये डाल देता है, ये सारे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम टॉपिक पे जाएंगे, तो बिफोर गोइंग टू टॉपिक आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, कि क्वेश्चनर कैसे आपको क्वेश्चनर फ्रेम करके देगा। अब देखो, अब जो मैंने ब्रॉडली किया है ना, वर्ड 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 एनालॉजी को ब्रॉडली क्लास में किया है 6 टाइप्स में, ठीक है। टाइप 1 आएगा एनालॉगस पेयर कंप्लीशन, दूसरा आएगा, इसके लिए सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो जितना जितना हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। देखो एनालॉगस पेयर कंप्लीशन में क्या ये बोलता है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन, जैसे मैंने आपके समझा क्या, 2 पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन और उसके बीच में रिलेशन होती है, और हमें क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स एंड हैंस डिराइव द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स, जो मैंने अभी तक आपको सिखाया सिंपल वाला। देखो हमें क्या करना है, हमें एप्पल और फ्रूट के बीच में, रेड से कर देता हूँ समझ आ गया, हमें एप्पल और फ्रूट तो दिया है, और अबे हम बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो इससे क्या बोला है, एप्पल, एप्पल को इसने डिनोट किया है कि एप्पल फ्रूट है। इसी तरह हमें देखना है कि पोटैटो क्या है, पोटैटो क्या है, शाबाश, पोटैटो क्या है। अगर 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 एप्पल फ्रूट है तो पोटैटो क्या है, देखो स्वीट भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं, तो ये रूट है, तो इसका आंसर रूट आएगा। ऐसे ऐसे रिलेशन बनते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, थंडर स्टॉर्म, अब उसके बाद देखो 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 इसने क्या दिया, ये क्वेश्चन असल में ऐसी है, थंडर स्टॉर्म, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये हमें बताना है, और नाइट दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमें दूसरा वाला, हमें ये वाला बताना है, मतलब इसके पहले वाला टी था, थंडर था, और फिर रेन था, हमें अब नाइट का पहला वाला बताना है। देखो थंडर के बाद क्या होती है, रेन, थंडर के बाद रेन होती है, तो ऐसी किसके बाद नाइट होती है। देखो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इवनिंग भी मार्क कर सकते हो, डस्क भी मार्क कर सकते हो, लेकिन डस्क के बाद इवनिंग आती है और इवनिंग के बाद ही नाइट आती है, तो अगर आपका आंसर डस्क है वो भी ठीक है, तो इवनिंग है। तो ऐसे तो जो क्वेश्चन जहाँ पे भी फ्रेम था उसने डस्क दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से दोनों आएंगे, क्योंकि देखो थंडर के बाद रेन आती है, रिलेशन ऐसी है, तो इवनिंग के बाद नाइट आती है, बस सिंपल। ऐसे देखो अब हमें ये रिलेशन देखो, बुक पेज, हमें क्या देखना है, देखो 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 रिलेशन कैसे करते हैं, पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, ऐसे देखना है, पेज इज अ पार्ट ऑफ बुक, तो लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री,
लीफ इज अ पार्ट ऑफ ट्री। रेड का भी नहीं है, रोड का भी नहीं है, फॉरेस्ट का भी नहीं है, तो हमें देखना है पार्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा पहला वाला टाइप था। देखो पहला क्वेश्चन, किंग थ्रोन। ठीक है, किंग के पास क्या होता है? ठीक है, किंग के पास क्या होता है? थ्रोन होता है। तो जज के बाद क्या होता है? देखो ये यहाँ पे क्या हमें रिलेशन दे देता है, ये हमें देता है कि किंग की खासियत। अब जज की खासियत लायर तो नहीं है, जज की खासियत कोर्ट भी नहीं है, ट्रायल भी नहीं है, तो जज की खासियत होती है बेंच। ठीक है, तो कहते हैं ना द बेंच ऑफ जज। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ है, मतलब इसकी तारीफ में हम बेंच बोल देंगे, तो ये इसका आंसर ये आएगा। अब देखो समझना मेरी बात, ये क्या है? लाइन रोर। ये मैंने क्या कहा कि साउंड कौन सा, जो मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले के सॉरी इस वाले के बीच में आपको कौन से क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये साउंड है। देखो लाइन क्या करता है? लाइन रोर करता है। अब वही चीज हमें देखने की, आस क्या करता है? आस मतलब खच्चर क्या करता है? देखो बारक भी नहीं करता, हॉल भी नहीं करता। आपको ये 10-15 साउंड्स याद रखनी पड़ेगी, मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो याद रखना, आस हमेशा ब्रेक करता है। ठीक है, इसकी साउंड को ब्रेक करते, तो इसका आंसर ब्रे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, लैम, फ्रिस्क, माउस। अब हमें देखना है कि ये क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मूवमेंट है, कोई जानवर कौन सी मूवमेंट करता है। जितने जितने आप क्वेश्चंस करोगे, मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा वो करना, आप सारे क्वेश्चन बना के आओगे। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्या पता इतनी नहीं भी डाले, लेकिन हमें फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए। देखो लैम्प की जो मूवमेंट है उसे फ्रिस्क कहते हैं। लैम्प की जो मूवमेंट है उसे फ्रिस्क कहते हैं। और हमें यह बताना है कि माउस की मूवमेंट को क्या कहते हैं। जैसे गैलॉप जो होता है ना, ये फ्रॉग की होती है। ट्रॉट जो होती है, ये गैलॉप जो है फ्रॉग की मूवमेंट होती है, जो वो कहते हैं, और ट्रॉट उसकी साउंड होती है। ये वाली चीज़ें क्लियर यहाँ तक याद। और माउस की जो मूवमेंट है उसे स्कैम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैम्पर। तो इसका आंसर बी मार्क करके आना है। ठीक है, द ओनली ट्रिक टू सॉल्व एनालॉजी, जो मैंने पैटर्न बताया है, एक तो सारे बताओ, उसके बाद क्वेश्चन जितने हो सके आप सॉल्व करते जाओ। ठीक है, जितना मेरे तक मैक्सिमम हो सकते मैं एफर्ट्स आपके लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, देखो सर्कल आर्क समझना है, समझना है, समझना है, समझना है, सिंपल समझना है। देखो सर्कल आर्क मतलब एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क, चार आर्क, सारे आर्क मिलके सर्कल। मतलब आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर को तोड़ूं क्या बनेगा? ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं, तो लाइन। तो जब सारी लाइनें मिलेगी तभी तो स्क्वायर बनेगा। ऐसे जब सारे आर्क्स मिलेगी तभी सर्कल बनाना है। ऐसे 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 रिलेशनशिप निकालनी होती है बिटवीन द वेरियस एंटिटीज। देखो ब्रिंजल क्या है? वेजिटेबल है। तो ऑरेंज क्या है? फ्रूट है। आंसर आंसर आंसर। कंटेमिनेशन, फूड। देखो ये वाले रिलेशनशिप सबसे पहले पहचाननी होती है, और फिर यही रिलेशन किसी और के साथ हमें देनी है। देखो कंटामिनेशन फूड, कंटामिनेशन फूड, जब भी कंटामिनेशन होती है किस में होती है? फूड में होती है। ऐसे समझना है, कंटामिनेशन किस में होती है? शाबाश, कंटामिनेशन किस में होती है? कंटामिनेशन होती है फूड में होती है। तो इन्फेक्शन किस में होता है? जर्म्स में। बताओ किस में होता है इन्फेक्शन? किस में होता है? देखो इन्फेक्शन जर्म्स में होता है? नहीं। इन्फेक्शन डिजीज में होता है? नहीं। माइक्रोब्स में होता है? माइक्रोब्स तो कराते हैं। यहाँ पे कॉज नहीं है, यहाँ है कंटेमिनेशन किस में होती है? फूड। देखो फूड इज नॉट ए कॉज ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन किस में होती है? फूड में। जब भी कंटेमिनेशन होती है तो फूड में होती है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में होता है, तो इसका आंसर बॉडी आएगा। कॉज नहीं लिखा है, कॉज तो माइक्रोब्स ही आएंगे। ठीक है, ना कि क्या होता है, लिखा है कि किस में होता है। कंटेमिनेशन फूड में होती है, इन्फेक्शन बॉडी में होता है। ऐसे 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 रिलेशनशिप्स को बताते हैं, जो मैंने पहले वो 12-15 डिस्कस किए थे, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। देखो प्लेजर, अब देखो ये सिनोनिम एंटोनिम है। प्लेजर क्या होता है? अच्छा, और सारो, दुख। हाँ ठीक है, अफसोस। तो ये अपोजिट एंटोनिम आ गया। ठीक है, जो जैसे मैंने आपको समझा, तो ऐसे ही मतलब अब हमें बताना है कि अगर ये दोनों आपस में, अगर ये दोनों आप अगर ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो राइट का अपोजिट क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। आंसर आंसर रॉन्ग आएगा, एंटोनिम था ना। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बॉक्साइट।
आपको देखो थोड़ा साइंस भी यहाँ पे आना चाहिए, साइंस भी इंसान को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखो एल्युमिनियम का अगर ओर में देखूंगा, और वो चीज़ होती है, और वो चीज़ होती है जहाँ से ओर से मेटल निकलता है, ऐसे एयर ओर को जब हम निकालते हैं तो वहाँ से वो मेटल निकलती है, ठीक है। तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। ऐसे आपको बताना है कि आयरन का ओर क्या कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आयरन का ओर हेमाटाइट है, हेमाटाइट है। और तो साइंस का क्वेश्चन भी मैंने आपको एक यहीं से करवा दिया, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट था, हमें बताना है अब आयरन का ओर क्या था, तो आयरन का ओर हेमाटाइट था, ठीक है। अब देखो ये देखो, ट्रूथफुलनेस लायर, ट्रूथफुलनेस लायर अपोजिट, ऐसी लॉयल्टी का अपोजिट क्या आएगा, ट्रेटर, धोखा, धोखा, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउस, डोर, देखो रिलेशनशिप को आराम से समझो, ठीक है, रिलेशनशिप को आराम से समझो। देखो हाउस और डोर, डोर से हाउस में आते हैं तो कंपाउंड में कहाँ से जाएंगे, वॉल से कूद के जाएंगे, फेंस से कूद के जाएंगे, फाउंडेशन से, तो हम कंपाउंड में गेट से जाएंगे। तो जब हम गेट से जाएंगे तो हम कंपाउंड में पहुंचेंगे। तो ये वाले रिलेशन ऐसे से बात है, ठीक है। आई होप कि आपको पैटर्न 1 जो सिंपल एनालॉजी था वो आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, ठीक है। चलिए आप पार्ट 2 पे। देखो टाइप 2 है एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। देखो पहले में क्या था, ये कुछ देता था, उसके बाद ऐसे दे देता था, फिर सी दे देता था और बोलता था डी बताओ। अब इस वाले में क्या आएगा, एनालॉगस पेयर सिलेक्शन। इसमें ये बोलेगा कि सिर्फ एक ही पेयर देगा, ए इज रिलेटेड टू बी इन सम रिलेशन, और फिर सी भी पूछेगा और डी भी पूछेगा, और ऑप्शन में वैसे ही आंसर दिए होंगे। दिस इज द एनालॉगस पेयर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन समझना, ठीक है। देखो रिलेशनशिप ऐसे है, पेन राइट, पेन से क्या करते हैं, पेन से क्या करते हैं, पेन से हम लिखते हैं, इसका मतलब तो यही है ना, पेन से हम लिखते हैं। तो देखो लिखना कोई फंक्शन है, पेन से कोई फंक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। नाइफ प्लेट, कोई रिलेशनशिप नहीं हो रही है। चेयर टेबल, ये तो कोई डिफाइन नहीं। वर्क, वर्कर, फैक्ट्री, वर्कर फैक्ट्री, उल्टा क्यों, पेन चीज है, काम राइट हो रहा है, तो वर्कर फैक्ट्री, ये कोई आपस में नाम नहीं, वर्क होना चाहिए, वर्क वर्कर करता है। तो यहाँ पे देखो और रो, और क्या होता है जिससे हम बोट, वो जो कश्मीरी में उसको फ्यू कहते हैं, फ्यू, तो जिससे वो हम बोट चलाते हैं उसे और कहते हैं, तो और से हम रो करते हैं, ठीक है, दरिया में वो बोट को चलाते हैं उसे और कहते हैं। ये रिलेशनशिप ऐसे आ जाती है। ऐसे देखो बुक चैप्टर, बुक चैप्टर, देखो 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 आराम से समझना है, चैप्टर किसका हिस्सा है, बुक का, ऐसे है चैप्टर, ये दूसरा पहले का हिस्सा है। अब देखो कैलकुलेटर तो कंप्यूटर का हिस्सा है नहीं, लैंडलाइन तो मोबाइल का हिस्सा है नहीं, पेंसिल तो पेन का हिस्सा नहीं, तो रूम के, रूम इज अ पार्ट ऑफ, रूम इज अ पार्ट ऑफ हाउस, तो इसका आंसर यही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही है, आई होप, ठीक है। देखो अब देखो चेयर किसकी बनी है, वुड की। बुक, बुक प्रिंट, देखो बुक प्रिंट बिल्कुल कॉम्बिनेशन, प्लेट फूड, ये भी नहीं मिल रहा है, पर्स मनी, ये भी नहीं। देखो मिरर किसका बना है, गिलास का, तो इसका आंसर ये आएगा। बड़े ही सादे क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे यही वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरी बात अभी लिख के लिख लो, ठीक है। ऐसे ही अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, आगरा ताजमहल, आगरा में ये कहाँ है, ताजमहल में है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये वाली चीज़ें क्या इतनी लोकेशन पे है, देखो जीएस भी आ गया। अब मेरे को तो पता है गोल्डन टेम्पल, टेम्पल अमृतसर में, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। हमें लगेगा ये कॉम्प्लेक्स सर, इतना कौन याद, कुछ नहीं रखना है, ठीक है। ये खुद ब खुद आपको ऑप्शन से मिल ही जाएंगे, बस थोड़ा सा अटेम्प्ट लगाना है। देखो जैसे मैंने कहा था वो स्टडी टाइप कौन सी होती है, ऐसे टाइप भी क्वेश्चन पूछते हैं। एनिमल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम जोलॉजी करते हैं, ठीक है। देखो डिजीज को जब स्टडी करते हैं बैक्टीरियोलॉजी, नो। मैन को फेलेंट्रॉफी, नो। पोएम्स को एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं
तो वो बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर यही आएगा। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के बारे में, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, स्पाइडर वेब मतलब स्पाइडर क्या बनाता है? वेब बनाता है। स्पाइडर वेब बनाता है मतलब स्पाइडर कोई काम अपने लिए रहने की जगह बनाता है, वेब। अब इंक पेन थोड़ी बनाता है, टीचर स्टूडेंट तो बनाता है पर ये नहीं चलता, ठीक है, कोई और भी स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉक हैन तो नहीं बनाता ना, वो कुछ और ही बनाते हैं। देखो पोइट्री बनाता है, तो इसका आंसर ऐसे है। देखो एनालॉजी में कैसे पढ़ एनालॉजी को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एनालॉजी को मैं कैसे सॉल्व कर, ऐसे रिलेशनशिप एक बार आप खुद देखो कि कहाँ से डिफाइन हो रही है, सिंपल, और इसमें कोई बड़ा उतना लॉजिक है नहीं, ठीक है। देखो मेडिसिन्स पिल्स, तो मेडिसिन्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स हम ले रहे हैं, मेडिसिन्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स ले रहे हैं। तो रेडियो साउंड, ये तो कोई वॉच टाइम नहीं, स्पाइसेस फूड नहीं। तो नॉलेज, तो नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स मिल जाती है। तो मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स मिल जाती है, तो नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स मिल जाती है। अप्रॉक्सीमेट आंसर इसका यही आएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हॉर्स हूप, हॉर्स हूप, हॉर्स के पैर को हूप कहते हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे किसके बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं। हमें पता है मैन के फुट को फुट कहते हैं, तो ये वाले रिलेशनशिप इसका आंसर आएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी डीओ 2012 में आया हुआ है, आरआरबी के क्वेश्चन। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मेरा फंडा क्लियर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ, एग्जाम क्रैक कराओ, फुल मार्क्स, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, टैगोर ने क्या गीतांजलि, अच्छा जितने भी बच्चे होंगे उनको शायद इतना तो याद होगा ही कि टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। जो बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि सर हमें तो इसके बारे में अब जीएस भी सारा पढ़ने का, करने की कोई बात नहीं है बच्चों, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। देखो टैगोर ने गीतांजलि लिखी है। अब देखो अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज है तो ठीक, अगर नहीं तो ये वाली चीज़ ठीक है, जो डिकेंस से ओलिवर ट्विस्ट, ये वाली उसने लिखी हुई है, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बड फ्लावर। देखो जब बड बड़ा होता है तो फ्लावर बनता है, जब बड बड़ा होता है तो फ्लावर बनता है। अब देखो क्लाई बड़े होके मड थोड़ी ना बनती है, बर्ड बड़े होके ट्री थोड़ी ना बनती है, रिवर ग्लेशियर थोड़ी बनता है, पेपर बुक थोड़ी बनती है, सैपलिंग बड़ा होके ट्री बनता है। आई होप कि आपको यहाँ तक सैपलिंग मतलब कोई सैप होता है वो लास्ट पे बड़ा ट्री ही बन जाता है, ठीक है, छोटा सा लास्ट पे बड़ा ट्री ही बन जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। दो टाइप्स अभी तक आ गई, एक में डायरेक्ट पेयर रिलेशनशिप, एक में पेयर हमें निकालना होता है। अब देखो ये है डायरेक्ट सिंपल एनालॉजी। डायरेक्ट सिंपल एनालॉजी में आपको क्वेश्चनर क्या पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल एनालॉजी में वो कोई दो वर्ड्स रिलेट करता है आपस में, वो कोई दो वर्ड्स आपस में रिलेट करता है और आपको बोलता है कि बताओ तीसरा वर्ड किसी और के रिलेटेड कैसे हैं। सपोज वो आपसे बोलेगा काम, ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा काम इज रिलेटेड टू कूल इन द सेम वे, ये भी एनालॉजी है नॉर्मल। इन द सेम वे abandon इज रिलेटेड टू, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया होगा डाउन, लीव, अट्रैक्ट या कुछ भी, ठीक है। देखो कॉम रिलेटेड है, देखो रिलेटेड मतलब बिल्कुल पहला ही टाइप है, वहाँ पे काम फॉर एग्जांपल ऐसे दिया होता और कूल, जो काम होता है वो कूल होता है, सिनोनिम। तो ऐसे ही आप देखो, ठीक है, सिनोनिम आ गया ना, काम का जो इसने बोला है कूल मतलब ये सिनोनिम है। इन द सेम वे एबेंडन इज रिलेटेड, एबेंडन मतलब छोड़ देना, तो एबेंडन का सिनोनिम लीव आएगा, तो इसका आंसर ये आएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो कप इज रिलेटेड टू, क्या लिखा है, cup is related to crockery in the same way, cup is related to crockery in the same way pen is related to। देखो कप इज अ पार्ट ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी में सारी चीज़ें आती हैं, कप केटल जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्रॉकरी में ही आती है। मतलब
क्रॉकरी इज ए स्मॉल पार्ट, सॉरी, कप इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ क्रॉकरी। एज द सेम वे पेन किसका स्मॉल पार्ट हो सकता है? ये तो पेपर का तो हो नहीं सकता। निब इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ पेन, बट इसने क्या बोला है? पेन इज रिलेटेड टू, मतलब पेन किसका छोटा पार्ट है? अब निब तो पेन का छोटा पार्ट है, पर पेन निब का छोटा पार्ट नहीं है, तो पेन इज नॉट अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेन, मतलब बड़ी सारी चीज़ें उसमें पेन्स भी आती है। तो इंक का भी नहीं है, तो आंसर आएगा स्टेशनरी। तो हम जितने भी टेबल स्टेशनरी में हमारी बुक्स आती है, इंक्स आती है, पेपर आती है, निब आती है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा पेन है। तो पेन इज रिलेटेड टू स्टेशनरी बिकॉज कप छोटा सा हिस्सा था क्रॉकरी का। इन द सेम वे पेन जो है छोटा सा हिस्सा है स्टेशनरी का। आई होप कि आपको ये सिंपल वाली चीज़ समझ आई। जनरली में आपको अगर मैं रियलिटी बोलूँ कि मुझे ये टॉपिक बड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन कभी मैंने इसको नहीं पढ़ा। आई नेवर यूज टू स्टडी दिस टॉपिक। मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा सॉल्व करके आया हूँ इससे, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो वो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसके आंसर्स देखना, प्रैक्टिस करना, आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कब इज रिलेटेड टू टाइगर। देखो आपको ये चीज़ें समझनी है। कब इज रिलेटेड टू टाइगर, मतलब टाइगर के छोटे बच्चे को कब कहते हैं? तो किटन इज रिलेटेड टू, तो किटन किसके? देखो डॉग के तो नहीं कहते, डक के भी नहीं कहते इसको, तो जो कैट का छोटा बच्चा होता है उसे किटन कहते हैं। तो ये वाली चीज़ ऐसे आ गई। ठीक है, अब देखो क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम इन द सेम वे मीटर इज रिलेटेड टू। देखो क्लॉक मेजर क्या करता है? टाइम। तो मीटर क्या मेजर करता है? स्पीड तो नहीं करता, इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। रिस्ट भी नहीं करता, सैंड भी नहीं करता, तो ये क्या? सीधा सीधा डिस्टेंस। तो मीटर डिस्टेंस मेजर करता है। आंसर आरआरबी ग्रुप डी 2009। देखो म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर। म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर। क्यूरेटर वो होता है जो म्यूजियम को चलाता है। इन द सेम वे प्रिजन इज रिलेटेड टू, अगर म्यूजियम को क्यूरेटर चलाता है तो प्रिजन को कौन चलाता है? आपको तो पता है प्रिजन में जेलर साहब होते हैं, तो इसका आंसर जेलर आएगा। देखो कितनी रिलेशन बन रही है, कैसे कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। सारे टाइप्स आपके आगे हैं, आप मास्टर हो जाओ एक बार। ठीक है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर is related to second in the same way tertiary is related to। देखो देखो देखो, R is related to second। सेकंड के बाद क्या आता है? मिनट आता है। सेकंड के बाद मिनट आता है और मिनट के बाद आर होता है। मतलब सेकंड जब मिलेंगे मिनट बनेंगे, मिनट जब मिलेंगे आर बनेंगे। ऐसे ही प्राइमरी जब मिलेगा तो सेकेंडरी बनेगा, और सेकेंडरी जब मिलेगा तो टेरिशरी बनेगा। इसने क्या बोला है? आर इज रिलेटेड टू सेकंड, मतलब सेकंड पहला स्टेज है, आर थर्ड तीसरा स्टेज है। ठीक है, ऐसे ही प्राइमरी पहली स्टेज है और टेरिशरी तीसरी स्टेज है। तो टेरिशरी की पहली स्टेज कौन है? प्राइमरी। इसका आंसर प्राइमरी आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की पहली स्टेज टेरिशरी की पहली स्टेज प्राइमरी है, ऐसे ही आर की पहली स्टेज सेकंड है। देखो फिर अगला क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चंस वो फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, फायर इज रिलेटेड टू एशेस इन द सेम वे एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू। देखो जब भी किसी जगह आग लगती है तो वहाँ पे सब बर्बाद हो जाते हैं और ऐश में टर्न हो जाता है। और जब भी किसी जगह एक्सप्लोजन हो जाता है तो आग तो लगती ही लगती है, साउंड तो उठता ही उठता है। एक्सप्लोसिव वहाँ पे सिर्फ डिब्रीज ही डिब्री, सिर्फ खंडरात ही खंडरात, छोटे छोटे कंकर बन जाते हैं। तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, देखो पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन इन द सेम वे कांग्रेस इज रिलेटेड टू। देखो पार्लियामेंट ब्रिटेन में जो, मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है तो वे आर फॉलोइंग द सेम पॉलिटी में, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये वाली चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, तो ब्रिटेन में जहाँ पे भी सभा होती है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, जहाँ पे सारे लीडर्स, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठता है। ऐसे ही कांग्रेस को कहाँ पे मतलब माना जाता है कि जहाँ पे कहते कहते हैं ना, डैश कंट्री हेल्ड सेशन 8th सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये देखो ये वाला कांग्रेस ना, इंडिया वाला कांग्रेस नहीं, ये राहुल वाले गांधी कांग्रेस ना। तो यूएसए में जो, मतलब पार्लियामेंट को हम जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, तो यूएसए में उसे क्या कहते हैं? उसे कांग्रेस कहते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट रिलेटेड है ग्रेट ब्रिटेन, वैसे कांग्रेस रिलेटेड है यूएसए को, क्योंकि यूएसए में पार्लियामेंट को आप समझो कांग्रेस ही कहते हैं। देखो सपोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो इन द सेम वे नेशन इज रिलेटेड टू, शाबाश, नेशन इज रिलेटेड टू एंथम। ठीक है, नेशन, ठीक है, एंथम।
आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी। इसके बाद एक दो टाइप्स हमारे और बचते हैं, उनको भी हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, उनको भी हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शाबाश। ये हमारा कौन सा बचा? डबल एनालॉजी। देखो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है डबल एनालॉजी का। देखो डबल एनालॉजी क्या हो, क्या हमसे पूछती है। डबल एनालॉजी में क्या होता है? डबल एनालॉजी बड़ा ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। देखो पहले मैंने क्वेश्चन क्या बोले थे, ए रिलेटेड है बी, उसके बाद ऐसे बोलेगा बताओ सी रिलेटेड किसको हो, तो दूसरा भी मैंने बताया। अब देखो डबल एनालॉजी में क्या है, इसने दोनों पेयर का एक एक वर्ड हमें दिया होता है। एग्जाम्पल, इसने ए दिया है, इसने इसने इस टाइप्स क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, इसमें हमें ए दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होगा, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और सी दिया होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होगा, और ऑप्शन में हमसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हाउ इन चीज़ों को हम अप्रोच कैसे करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, सारे को कुछ एरर आ गया था। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। देखो फ्लावर, मिल्की, देखो ए हमें मालूम करना है ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा। इसने क्या क्या दिया है, फ्लावर ए की रिलेशन है फ्लावर के साथ और मिल्की वे के रिलेशन है बी के साथ। ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक किया करो। देखो ए फ्लावर है ना, ए फ्लावर है, तो फ्लावर किस में होता है, प्लांट में होता है। चलो ठीक है, अब देखो बी, तो मिल्की वे किस में होती है, स्काई में होती है कि गैलेक्सी में होती है, स्काई में होती है कि गैलेक्सी में होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, किस में होता है, तो ये गैलेक्सी में होती है, स्काई में नहीं हो। स्काई तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये जब भी मिल्की वे की बात होती है तो ये गैलेक्सी की बात हम यहाँ पे करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाली चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ से चल रही होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, हमें बताना है कि ए का वाटर के साथ क्या रिलेशन है और थर्मामीटर के साथ बी के साथ क्या रिलेशन है। देखो ऑप्शंस पे हमेशा जाओ, ऑप्शंस पे हमेशा जाओ। थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर कहाँ पे होता है। देखो फीवर तो ठीक है, माना मैंने, फीवर तो ठीक है। ये वाले सर आप बोलेंगे थर्मामीटर से फीवर मेजर करते, फीवर नहीं, टेम्परेचर भी कभी मेजर करते हैं जो बाहर होता है, तो फीवर हमेशा नहीं करते। अब इसमें यूज़ क्या होता है, इसमें शाबाश मरकरी यूज़ होता है, इसमें मरकरी यूज़ होता है, इसमें मरकरी यूज़ होता है। और जब भी मैं, अब देखो इसमें मरकरी यूज़ होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही टिपिकल यहाँ पे इनने डाल के, फर्स्ट कंटेनर से सेकंड। ठीक है, देखो थर्मामीटर में, शाबाश थर्मामीटर में मरकरी होता है, तो ऐसे ही पिक्चर में जो पिक्चर होता है उसमें वाटर होता है। तो ये वाली चीज़ समझो, थर्मामीटर में मरकरी होता है और पिक्चर में वाटर होता है, तो ये वाला आंसर इसका ये आएगा। ऐसे ही देखो शाबाश, ए की विंटर के साथ क्या रिलेशन है, बी की मलेरिया के साथ क्या रिलेशन है, ए की विंटर के साथ क्या रिलेशन। शाबाश, देखो आपको देखना है ए पे क्या जाएगा बी पे क्या आएगा। देखो विंटर मलेरिया, विंटर मलेरिया, चलो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, चलो एपिडेमिक है, फीवर है, छोड़ो छोड़ो, आराम से देखो, आराम से देखो। देखो जो क्यूनिन है ना, ये मलेरिया की दवा है, और जो कोल्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है वार्म बेड, जो विंटर में हम यूज़ करते हैं, बड़ा ही गर्म होता है। तो कोल्ड ये हमें प्रोटेक्शन देता है विंटर्स में, और क्योनिन प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द मलेरिया। तो इसका आंसर सिंपल यही आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, डॉग गुड, शाबाश, जल्दी क्वेश्चन को जल्दी देखा करो। ठीक है, देखो
डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पॉपी कहते हैं, तो ठीक है, दो जगह आ गया। अब गोट को क्या कहते हैं? उसको पॉनी नहीं कहते, उसको लैम्ब कहते हैं, तो इसका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है, 8 ही आएगा, क्योंकि यंग वनर इसे क्या होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही। अब देखो, अब टाइप 5 है, ये है सिमिलर वर्ड सिलेक्शन। सिमिलर वर्ड सिलेक्शन में क्या दिया होता है? देखो, आपको दिया होता है ए, आपको दिया होता है बी, आपको दिया होता है सी, और बोलता होता है यहाँ पे काइंड ऑफ ए सिमेंटिक सीरीज होती है ये। मतलब ए कैसे देखो, ए दिया होता है, बी दिया होता है, सी दिया होता है, और यहाँ पे आंसर करना होता है। देखो, आपको देखना होता है ए बी के साथ रिलेशन क्या है, वैसे ही सी डी के साथ रिलेशन होता है, सीधे कंटिन्यूस। ठीक है, क्वेश्चंस को देखेंगे, वहाँ से हमें सीधा पता चलेगा कि क्या हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले चले जाते हैं। ठीक है, देखो, आयरन, कॉपर, देखो आपको क्या देखना है, आपको तीनों के बीच में रिलेशन देखनी है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, आपको पहले दो की नहीं, पहले दो के वैसी तीसरी बी की भी होनी चाहिए, और वैसे ही चौथी की भी। देखो, आयरन, कॉपर, जिंक, तीनों क्या है? मेटल। तो आपको चौथा पोर्शन, चौथी चीज़ वो वाली डाली है जो मेटल ही होगा। कार्बन नहीं, कोक नहीं, ये नहीं, तो सिल्वर इज अ मेटल, तो यहाँ पे सिल्वर आंसर आएगा। क्योंकि देखो, ये इज काइंड ऑफ ए सीरीज, आयरन भी मेटल, कॉपर भी मेटल, जिंक भी, तो सिमिलर वर्ड्स सिलेक्शन करने हैं। देखो, आई, टंग, एयर, आई, टंग, एयर, ये तीनों हम चीज़ें हमारी मुंह पे होती है, तो फिंगर मुंह पे नहीं होती, थंब मुंह पे नहीं होता, नोज नहीं, नी नहीं होता, तो नोज हमारे मुंह पे आती, तो अगला आंसर हमारा नोज आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्मूथ जा रही है और प्यार से जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको इसलिए नहीं करवाया बिकॉज दीज आर ऑल साउंड्स। ठीक है, तो इसलिए, सॉरी, मूवमेंट्स। ठीक है, तो जब वो पीडीएफ आएगी, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आते इसका आंसर ले पाएगा, तो अगर बच्चे करना भी चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो कैसे आएगा, सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, देखो ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, तो चौथी चीज़ भी वो होगी जो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन होगा। देखो, ब्लड तो है ही नहीं, हैंड तो है ही नहीं, फोरहेड तो नहीं, तो किडनी इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो, ओम, वाट, अम्पायर, दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड कुछ एक और चीज़ हमें जोड़नी, जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो वोल्ट होगा, खत्म। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डील चीज़ें ये चीज़ करती हैं, तो वोल्ट आंसर आएगा। राइस, वेट में सारी खाने की चीज़ें, ये तो खाने की है नहीं, जहर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जौहर बाजरा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इससे एग्जामिनर आपसे पूछता है। देखो अगला, ब्रांच, स्टम्प, लीफ, ब्रांच, स्टम्प, लीफ, ब्रांच, स्टम्प, लीफ, ये किसकी चीज़ है? शाबाश, ब्रांच, स्टम्प, लीफ, ये किसी चीज़ की, ये किसकी चीज़ है? सॉरी, ट्री की। तो ट्री तो आंसर आ नहीं ना सकता, ट्री आंसर आ नहीं सकता। आपको वो चीज़ देखनी जो ट्री का एक और हिस्सा है, तो ये भी ट्री का हिस्सा, ये भी ट्री का हिस्सा, ये भी ट्री का हिस्सा, तो रूट भी ट्री का हिस्सा, तो इसका आंसर रूट आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर और समझ आ रही है। ठीक है, देखो, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। दीज आर एक्चुअली द साउंड्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक्चुअली होती है साउंड्स होती है। ठीक है, ऑल आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो इसका आंसर तो गेबर आएगा। दीज आर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हो, बड़ा ही रेयर क्वेश्चन आता है, तो आप कर सकते हो। दिस इज नॉट साउंड, दिस इज नॉट साउंड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट साउंड, तो गेबर इसका आंसर आएगा। देखो, लाइन, टाइगर, बियर, ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स, काउ इज नॉट अ वाइल्ड एनिमल, ये बफेलो इज नॉट, कैट इज नॉट, तो इसका आंसर पैंथर आएगा, तो पैंथर इज अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, आपको देखना है तीनों की रिलेशन क्या है। अच्छा, ये भी वाइल्ड एनिमल, ये भी वाइल्ड एनिमल, ये भी, तो अगला भी कोई वाइल्ड एनिमल होगा, तो वो पैंथर आएगा। कॉफ, किड, पॉप, दीज आर ऑल यंग, मतलब जब इनिशियल स्टेज में होता है कोई यंग बच्चा, तो इन्फेंट नहीं आएगा, यंग भी नहीं आएगा, एनीवे, तो लार्वा, मैंने पहले ही कहा था कि लार्वा भी इनिशियल स्टेज होता है किसी भी लिविंग थिंग का, इनिशियल स्टेज। तो ये तीनों है, तो चौथा इसका ये आएगा। दिस टॉपिक वाज रिलेटेड टू सिमिलर एनालॉजी, जहाँ पे सिमिलर चीज़ें आपको मिलती हैं। और वर्ड एनालॉजी में जो लास्ट टाइप आता है, दैट इज द एनालॉजी डिटेक्शन। एनालॉजी डिटेक्शन में आपको क्या करना होता है? एनालॉजी डिटेक्शन में आपको ए दिया होता है, आपको ए दिया होता है, बी दिया होता है, सी दिया होता है, और डी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, मतलब डी में ही आपको आंसर चूज करना होता है। आपको इन तीनों के बारे में कोई रिलेशनशिप
बतानी होती है और वो ऑप्शन में दी होती है। आपको देखना होता है क्या ये रिलेशन इन तीनों को डिफाइन सही से कर रही है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको वो वाली चीज़ देखनी है कि कौन इन तीनों चीज़ों को रिलेशनशिप्स अच्छे से डिफाइन कर रही है। क्वेश्चंस के थ्रू एनालॉजी को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है, तो हम इसको भी क्वेश्चंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन कहता है गंगा, शाबाश, गंगा नर्मदा ताप्ती। अब मुझे तो पता ही है भाई, जीएस के तौकीर सर ने इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई है जीएस, ये तो मेरे को भी याद आता है। मुझे तो जीएस आती ही नहीं, ठीक है, वैसे मुझे आती है पर ऐसे बोलने को नहीं, तो जीएस भी पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। गंगा नर्मदा ताप्ती, ये तीनों क्या है, रिवर्स है। तो आपको देखना है क्या ये आंसर में क्या आएगा, दे आर डांस फार्मर्स, नो, दे आर नेम्स ऑफ रिवर्स। इसका आंसर ये आएगा, दे आर नेम्स ऑफ रिवर्स। सिंपल है यार। लीप, फ्रिस्ट, थ्रोट, दीज क्या है, ठीक है, शाबाश, दीज आर शाबाश, जैसे मैंने कहा दीज आर लीप, फ्रिस्क, ट्रॉट, दीज आर मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, दीज आर मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ये इसका आंसर आएगा। देखो चलो अगला, पेन, रबर और पेंसिल, दे आर गुड्स फॉर ऑल, दे आर स्टेशनरी गुड्स, आंसर मैंने पहले ही कहा, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी गुड्स, आंसर भी आएगा। संडे, मंडे, सैटरडे, दे आर नेम्स ऑफ द ईयर, गलत, दे आर नेम्स ऑफ द मंथ, दे आर नेम्स ऑफ द वीकडेज, दे आर नेम्स ऑफ द वीकडेज, डेज का नाम है। ऐसे ही क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखना, मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। सेल टेल मेल, सेल टेल मेल, शाबाश, बताओ फिर इसका आंसर क्या आएगा, सेल टेल मेल का आंसर क्या आएगा। ये तो मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, कोई अजीब सा नहीं है, जैसे मेरे को अजीब नहीं लग रहा है वैसे आपको भी नहीं लगना चाहिए। देखो सेल टेल मेल, इन चीज़ों में देखो, इन चीज़ों में देखो, दे हैव टू वॉवेल्स, ए ई ए ई ए ई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दे हैव टू वॉवेल्स, आंसर। हर किसी में दो दो, दे हैव फोर कॉन्सोनेंट्स, गलत, द वर्ड्स हैव नो वॉवेल्स, गलत, द वर्ड्स हैव नो कॉन्सोनेंट्स, गलत, तो आंसर सिंपल। पीसो वॉन टका, मैंने पहले ही कहा था करेंसीज पे भी क्वेश्चन आती है, तो दीज आर फेमस, पीसो वॉन टका, इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ करेंसीज, पीसो वॉन टका, ठीक है। जब मैं पढ़ाता था करेंसीज भी, तो उसका लेक्चर भी मैं शायद कभी ले आऊँ आप बच्चों के लिए, ठीक है। जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, वेलकम टू जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, बताओ इनमें से आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ जयपुर, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, बेंगलुरु इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसने देखो क्या लिखा है, दे आर सिटीज इन राजस्थान, गलत, दे आर सिटीज इन राजस्थान, गलत, दे आर फेमस बिजनेस सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, हम इसको उतना नहीं ले सकते। दे आर थ्री बिगेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, दे आर कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट, बिल्कुल, जयपुर राजस्थान की, बेंगलुरु कर्नाटक की, और मुंबई जो है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बोरिंग तो लगा ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बोरिंग है, लेकिन मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की थी कि वर्ड एनालॉजी को मैं आपको कैसे समझाऊं। इसी के साथ ही हमारा जो वर्ड एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और हाँ टेलीग्राम की चैनल लिंक में दी होगी, और अगर कोई डोनेशन करना चाहता है तो वहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, यू कैन डोनेट इन देन, क्योंकि इट्स अ ट्रस्ट, ठीक है, इट्स नॉट ये किसी की सिंगल प्रॉपर्टी चैनल नहीं है, इट्स अ ट्रस्ट, तो इट्स रन बाय लतीफ़ सर एंड नईम सर। तो जितना हो सके आप ट्रस्ट में अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जो मैं उसके बाद अगला लेक्चर लेटर सीरीज आएगा, सॉरी लेटर एनालॉजी आएगा, उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा दैट इज द नंबर एनालॉजी, उसके साथ ही एनालॉजी की सिमेंटिक एनालॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन 1000 हम पूरे प्रैक्टिस करेंगे, और उसी के साथ आप इस चीज़ में मास्टर हो जाओगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।